तो आज मैंने जो रखा यह शीर्षक, लेट मी सी। तो जब शीर्षक रखा मानस बराबर संवाद और मानस इक्वल टू संवाद, तो बड़ा अजीब सा शीर्षक है, नहीं? आपने कहीं ऐसा शीर्षक देखा है जो शीर्षक में ये बराबर का चिन्ह हो? इट्स वेरी स्ट्रेंज। अब जब उस समय लिखते हुए तो लिख दिया, बाद में मैं अपना सर खुजला रहा हूँ कि मैंने क्या लिख दिया। तो अब देखते हैं। तो इसमें अब देखते हैं आगे क्या होता है। जय राम जी रक्षा करें मेरी। इसको कैसे हटाऊं मैं? तो मुझे अपने हाई स्कूल कॉलेज के दिन याद आ गए। तो जब हम कॉलेज में थे तो वहाँ पर पढ़ाया गया कि एक सेट थ्योरी में कि इफ सेट ए इक्वल टू बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो अगर मानस इक्वल टू संवाद, तो मानस इज सबसेट ऑफ संवाद और संवाद सबसेट ऑफ ए। पर ये तो हमें नहीं करना प्रूव, हमें तो प्रूव करना है कि मानस इक्वल टू संवाद। तो उसका एक कॉन्वर्स भी ट्रू है, मैथमेटिक्स में हमें पढ़ाया गया था। दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल टू बी। यानी कि मानस अगर मानस संवाद का भाग है और संवाद मानस का भाग है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर हैं। तो आज ये मैथमेटिकल हिसाब किताब को लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आपको ये बड़ी अजीब सा लग रहा हो तो मुझे जरा थोड़ा क्षमा करें। तो मुझे बड़ा कन्फ्यूजन हो गया खुद को कि अरे मैंने क्या कर दिया है ये इस विषय पे मैं कैसे सिद्ध करूंगा कि मानस इक्वल संवाद। तो फिर मेरे मन में आया कि मैं अपना टॉपिक ही चेंज कर लेता हूँ, किसी को पता नहीं लगेगा। और क्या, या मैं बोलूंगा ही नहीं कि भैया आज मेरी तबीयत खराब है। तो चलो एक बार मन में आया कि चेंज करो और कुछ और टॉपिक करो या किसी और को दे दो। तब मुझे तुलसीदास जी का एक ही सोरठा ध्यान में आ गया। ये सोरठा है बालकांड 261। देखिए तुलसीदास जी ने बहुत कम सोरठों का प्रयोग किया है, पर जो प्रयोग है बड़ा जबरदस्त प्रयोग है। तो वो लिखते हैं तुलसीदास जी, ये वो प्रसंग है कि भगवान श्री राम ने धनुष भंग कर दिया और बड़ा घोर घोर शोर हुआ, आवाज हुई। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल। कि जो शंकर का चाप है, जो उनका धनुष है, वो एक जहाज की तरह है। और भगवान राम का जो भुजबल है, बाहुबल है, वो एक सागर की तरह है। चलो ये तो ठीक है। वो फिर लिखते हैं तुलसीदास जी, बूढ़ सो सकल समाज। और उस सागर में सारा समाज डूब गया। अब ये लिखती तुलसीदास जी सोच, अब ये मैंने किसी से सुनी है और मेरे ख्याल से मेरे पिता, मेरे ज्यादातर बातें हमारे पिताजी से सुनी है, उन्होंने शायद बताया होगा मुझे। तो अगर आप इसका रेफरेंस मांगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। बूढ़ सो सकल समाज, यानी सारा समाज डूब गया। अब तुलसीदास जी अपने बाल खींचने लग गए। सारा समाज तो वहां तो विश्वामित्र जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता भैया हैं, वो सारे डूब गए। ये मैंने क्या लिख दिया, अब क्या करूं? यही भाव मुझे जागृत हुआ कि मैंने क्या लिख दिया, मानस इक्वल टू संवाद। अब क्या करूं? मैं बड़ा दुविधा में पड़ गया। तो जब मनुष्य दुविधा में पड़ जाता है तब हनुमान जी मदद करते हैं। तो तुलसीदास जी ये लिख के चुपचाप बैठ गए, आंख मूंद ली। और जब आंख खोली तो देखते हैं आगे ये लाइन थी, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। कि वो समाज डूब गया जो पहले मोह के बस पर चढ़ गया था, उस जहाज पर। मतलब जो मोह के बस ये सारे राक्षस लोग आए थे, वो सारे डूब गए। जो मोह के बस नहीं थे, माता जी जानकी जी हैं या जनक जी हैं, वो नहीं डूबे, विश्वामित्र जी हैं डूबे, वो सब जो होम बस थे। तो ये सोचना मुझे ध्यान में आया, तो मुझे हाँ कि मुझे भी हनुमान जी मदद करेंगे और सहायता करेंगे, मैं किसी तरह मेरी नैया पार लगाएंगे। तो उस स्पिरिट से फिर मैंने हिम्मत की कि आपसे इस बारे में बात करूं। तो आज सुबह फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसकी कैसे शुरुआत करें। तो बचपन में हम लोग अभी भी कहते हैं समय बिताने के लिए अंताक्षरी करते हैं, जब कहते हैं नहीं। तो ये अंताक्षरी से समय बिताने के लिए कर लें कुछ संवाद, प्रभु की कुछ बातें करें, सदा रहें जो याद। सदा रहें जो याद, रामायण हमको प्यारी। सुखदायक राम काव्य तारे सब नर नारी। ओम स्मर ले राम, जिनका प्रथम शब्द निर्भय। करने कुछ संवाद मित्रों, सुखमय आसमय। तो एक गिरधर जिसे प्रेरणा लेके कुंडल लिखने का प्रयास किया है, हो सकता है इसमें चंद्र दोष हो। और इसमें एक शब्द है निर्भय। निर्भय शब्द क्या है? जिनका प्रथम शब्द निर्भय है।
भगवान राम का रामचरितमानस में जो पहला शब्द उनके श्रीमुख से निकला है वो है निर्भय। निर्भय यज्ञ करो तुम भाई। वहीं से वो अपनी संवाद लीला शुरू करते हैं। बचपन में उनका जन्म हुआ, पाठशाला गए, भाइयों के साथ खेले, माँ बाप का प्यार मिला, वो एक शब्द भी नहीं बोल रहे। उनको लेने विश्वामित्र जी आए तब भी चुपचाप उनके साथ चले गए। और वहाँ जब ताड़का और सुबाहु और सारे देखा कि ये तो बड़े विश्वामित्र जी और सारे साधु संत बड़े दुखी हैं और बड़े भयभीत हैं, तब भगवान एक पहला ही शब्द है, निर्भय यज्ञ करो तुम भाई तुम सब निर्भय होकर यज्ञ करो, निर्भय यज्ञ करो तुम भाई। ये भी अर्धाली है, निर्भय यज्ञ करो तुम भाई, रामायण की बहुत इंपॉर्टेंट अर्धाली है। कभी अन्य समय पर इस पर विस्तृत से बात करेंगे। तो यहीं से संवाद की शुरुआत होती है रामायण में कि निर्भय यज्ञ। भगवान राम के संवाद की शुरुआत होती है रामायण में कि जो भगवान राम का नाम हमें निर्भय बनाता है। तो अब इसकी शुरुआत थोड़ी करते हैं। हालांकि टाइम क्या हो गया, क्या है 54, तो मैं 10 मिनट और ले लूंगा। तो पहले तो संवाद मानस तो हम जानते हैं, मानस यानी रामचरित मानस, मोटी सी किताब 1000-1100 पन्ने की, जिनको हम पढ़ना नहीं चाहते, लिया और हो तो घर में है ही नहीं, अगर है तो उसको एक बढ़िया से लाल कपड़े में बांध के, फीते में बांध के कहीं लटका दिया। पर संवाद क्या है? तो मैंने कहा अपनी मैं विचार करूं इसके पहले अपने गूगल फूगल में चले जाओ। हिंदी विकिपीडिया में कहते हैं, दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक लिखित या बोले गए वार्तालाप, विनिमय और एक साहित्यिक और नाटकीय रूप में जो इस तरह के लेन देन को दर्शाता है। संवाद कपोल कल्पना में दो या दो से अधिक किरदारों के बीच एक मौखिक विनिमय है। साधारण भाषा में जिसे बात करना कहा जाता है और बातचीत करना कहा जाता है, और आपस में विचारों का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य भी संवाद कहलाता है। तो इन सब में कॉमन थ्रेड क्या है, इस पर आप थोड़ा सा विचार करें। तो इस पर जब तक आप विचार कर रहे हैं तब तक मैं गूगल महोदय से पूछ लेता हूँ संवाद क्या है। और संवाद को अंग्रेजी में डायलॉग कहते हैं। सो कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल एज ए फीचर ऑफ ए बुक, प्ले और मूवी। और फिर मेरे पास मोटे से पुरानी वेबस्टर की डिक्शनरी है, उसको भी मैंने देखा। उसमें लिखा है कन्वर्सेशन बिटवीन टू और more parties and the parts of literary or dramatic work that represents a conversation. So what is common thread between the two? तो कॉमन थ्रेड ये कि इन सब में एक शब्द यूज है टू, दो। संवाद के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता है, राइट, दैट इज टू पार्टीज, तभी वो संवाद संभव है। चाहे वो हिंदी की हमने परिभाषा देखी हो, चाहे अंग्रेजी की परिभाषा देखी हो, तो दो व्यक्तियों के आपस में बातचीत हो तो वहीं से संवाद जागृत होता है। तो बच्चों को तुलसी बाबा की ये बात करते तो रामचरितमानस में जाके देखते हैं कि उन्होंने संवाद शब्द का कहीं प्रयोग किया है। अब वहाँ देखा सारे रामचरितमानस, इतने सारे शब्द हैं हजारों, पर वहाँ संवाद शब्द है ही नहीं। तो वो लिखते हैं संवाद। अब वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि अवधि में वह का उच्चारण ही नहीं है, वह का स्वर ही नहीं है। तो संवाद, तो संवाद शब्द है वो 8 बार प्रयोग है। फिर संवादा 4 बार, संवादु 2 बार और संवादु 2 बार। तो कुल मिला के संवाद शब्द का 16 बार रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने प्रयोग किया है। तब उनकी जो परिभाषा है उन्होंने किस प्रकार प्रयोग किया, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जाग बलि की जो कथा सुनाई, ये बिल्कुल प्रारंभ में बालकांड में दोहा नंबर 30 की पहली चौपाई है, 1.30.C1 फर्स्ट लाइन बिफोर दोहा 30, तो यानी दोहा 29 के बाद की नेक्स्ट लाइन, मिडिल लाइन। ये कन्वेंशन रामायण के जो साहित्यकार हैं, दे यूज दिस कन्वेंशन। जाग बल की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मन बरहि सुनाई, कहीं सोई संवाद बखानी, सुनाऊं सकल सज्जन सुख मानी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक संवाद है, हमसे बात कर रहे हैं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक संवाद है, आप सब सज्जन लोग सुख मानकर इसको सुनिए। तो वो हमसे संवाद कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये वो ही मैं सुनाऊंगा, सुनी सुनाई बात सुना रहा हूँ। जो याज्ञवल्क्य की जो कथा सुनाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। जो याज्ञवल्क्य मुनि जी ने भरद्वाज मुनि जी को सुनाई थी, वो कहीं से वो कथा लीक हो गई और वो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। सो वो संवाद मैं सुना रहा हूँ आपको, वो कथा नहीं सुना रहे, वो संवाद सुना रहा हूँ, उन दोनों का संवाद सुना रहा हूँ। फिर उसको और वैलिडेट करने के लिए लगातार तीसरी चौपाई है उसी संदर्भ में,
शंभु कीन यह चरित्र सुहावा, बहुर कृपा करे उमहि सुनहावा। क्योंकि ये तो भगवान शिव जी ने भी कृपा करके उमा यानी पार्वती माता को सुनाया है। तो क्या सुनाया? ये संवाद सुनाया है। सोई से काग भुसंडे दीना, राम भगत अधिकारी चीना। और शिव जी ने पहले पार्वती माता को सुनाया, फिर बाद में उन्होंने काकभूषण जी को भी ये कथा सुनाई है, ये संवाद सुनाया है। तैसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज पति गावा। और इसके बाद में कई सन जाग बलिक पुनि पावा, जाग बलिक जी को भारद्वाज से मिला और भारद्वाज जी को याग बलिक से मिला और भरद्वाज ने फिर बाकी सबको सुनाया। तो यहाँ पे इन 4 लाइन 5 लाइन्स में उन्होंने 3 संवाद की बात कर दी। एक तो याज्ञवल्क्य को भरद्वाज जी का संवाद, तुलसीदास जी का हमसे संवाद, शंभु शिव जी का पार्वती माँ से संवाद और शिव जी का काकभूषण जी से संवाद। सिर्फ 4-5 पंक्तियों में। पर एक संवाद हम और भी सुनते हैं काकभूषण जी और गरुड़ जी का। काकभूषण ने गरुड़ जी को भी संवाद सुनाया और वो कहाँ है? वो 120 दोहा तक उसका कोई उल्लेख नहीं है, पर 120 दोहे में और सोरठा है वैसे। सुन सब कथा भगवान रामचरित मानस विमल। तो भवानी यानी पार्वती माँ तो शिव जी कह रहे हैं कि हे भवानी सुनो, ये विमल निर्मल रामचरित की कहानी। कहा सुभंड, कहा भूषण बखान, सुना बिहग नायक गरुड़। तो भूषण जी ने यह कहानी गरुड़ जी को सुनाई है। तो ये 4 संवाद हैं जो रामायण में सतत बिल्कुल बिगिनिंग से चल रहे हैं। शुरुआत से तुलसीदास जी हमें कह रहे हैं कि 4 संवाद चल रहे हैं और मैं उन्हीं 4 संवाद की बात कर रहा हूँ। मेरी अपनी कोई बात नहीं है। अब तुलसी जी तो शुरू शुरू से बिल्कुल एकदम देखिए ना, ये कहाँ गया? एक बिल्कुल 1.2.C1 में बात कर रहे हैं। "तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन, बरनउँ रामचरित भव मोचन।" 1.2.C1 दोहा बंद बालकांड में तुरंत बाद में कि मैं रामचरित का वर्णन करता हूँ। अब वर्णन तो कोई दीवारों से तो करेगा नहीं, वर्णन तो हमसे करेंगे ना। "सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे।" अब मैं सब लाइन पर नहीं जा रहा हूँ। "यही विधि निज गुण दो, फिर बहु बरनउँ रघुवर विमल यशु, भाषा बद्ध कर्म में सोई।" सब बार-बार तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं राम कथा को आपसे कह रहा हूँ, यानी वो मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ। आपसे कौन सा संवाद तुलसीदास जी कर रहे हैं? जो भी समाज है उस समय का, संत जन है या जनरल समाज है, उससे संवाद कर रहे हैं। सो इफ आई समराइज इट ऑल, तो मानस में 4 संवाद चल रहे हैं। शिव और पार्वती का संवाद, याज्ञवल्क्य और भरत जी का संवाद, काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद और तुलसी का संतों से संवाद, संसार से संवाद, हम सबसे संवाद। अभी ये नहीं कि उन्होंने बिगिनिंग में कह दिया और उसको भूल गए। वो बार-बार हमें याद दिलाते हैं कि ये संवाद जारी है। यानी हम ये नहीं भूल जाएँ कि अगर ये तो तुलसीदास जी का राम, वो बार इसे कितना बड़ा डिस्क्लेमर है उनका। बार-बार कहते हैं कि ये मेरी कथा नहीं है। ये कथा तो शिव जी ने पार्वती को सुनाई, वो कथा है। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाई, वो कथा है। काकभूषण जी ने गरुड़ को सुनाई, वो कथा है। बार-बार हमें याद दिलाते हैं कि ये इन तीनों का संवाद है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। बोले बेस महेश, तब ज्ञानी ना मोड़ कोई। तो अगेन शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को कि कोई, अब इसका पूरा अर्थ मैं नहीं बता रहा कि समय का व्यभाव है। कहूँ राम गुण रहा कहो राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनो। तो याज्ञवल्क्य जी 124वां दोहा है बालकांड में। भव भंजन रघुनाथ भज, तुलसी तज मान पद। अगर तुलसी जी से बात कर रहे हैं। चल भाई आगे बढ़ो। और सुंदरकांड में देखिए, गरुड़ प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ये हम सब जानते हैं। लंकिनी कहती है हनुमान जी को कि भैया आप तूने मेरी मारपीट कर लिया, मैं पहचान गई तुमको, तो आप प्लीज जाइए, आपको मैं भी आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लगा देती हूँ। एंट्री अलाउड, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड विजिट टू श्रीलंका। और तुरंत ही तुलसीदास जी हमें याद दिलाते हैं, गरुड़ सुमेर रेणु समताय। काकभूषण जी गरुड़ जी को कहते हैं, अब काकभूषण जी कहाँ से आ गए? लंकनी और हनुमान जी का संवाद चल रहा है, परंतु तुलसीदास जी हमें याद दिलाते हैं कि बोलो मत, ये कथा काकभूषण ने गरुड़ को सुनाई, ये उनका संवाद है, उसी को मैं यहाँ कह रहा हूँ। उमा संत का कहिए बड़ाई। अब ये सुंदरकांड में वहां भी प्रसंग हो रहा है विभीषण का और रावण का। रावण विभीषण को लात मारता है,
विभीषण जी उनके चरण को कह रहे हैं, बड़े भाई हैं, और पर वहाँ कहते हैं भगवान शिव जी कि हे उमा, हे पार्वती, ये तो बड़े लोग यही है कि भाई जो जो भी करते हैं उनको सहन कर लेते हैं। फिर विभीषण का संवाद है, तुम पितृ से भले ही मुझे मारा, आप मेरे पिता के बराबर। तो फिर हमें याद दिलाते हैं तुलसी बाबा की संवाद चल रहा है रामायण का। याज्ञवल्क्य भरद्वाज का इसी तरह लगातार संवाद है। मैं इसको थोड़ा स्किप कर देता हूँ और मानस के अर्थ में ये चलो मैं आगे आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये 4 संवाद की कहानी लगातार बालकांड से आगे बढ़ रही है। एक बात और तुलसीदास जी कहते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए अलग से समय चाहेगा, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल 1 मिनट से भी कम समय लूंगा। सुठ सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, सुठ सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, बल्कि बालकांड में शुरुआत में है 2036 है। तय अहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। ये 4 संवाद हैं, ये भगवान पर पहुंचने के लिए 4 घाट हैं। और यह तुलसी मानस, जो मानस है, और मानस की तो बड़ी व्याख्या है, उस पवित्र पवित्र सरोवर में पहुंचने के लिए 4 घाट हैं। तो 4 घाट कौन से? ये जो 4 संवाद वो घाट हैं। और ये आपके पास अगर पीयूष हो तो उसके अंदर से डायग्राम है। तो 4 घाटों पर विस्तृत वर्णन है। श्री काकभूषण गरुड़ संवाद का घाट है वो उपासना घाट है, और पूर्व दिशा में घाट है संवाद का वो दैन्य घाट है। पश्चिम दिशा में जो घाट है वो शिव और पार्वती का संवाद है वो, और दक्षिण दिशा में है याज्ञवल्क्य जी का, भरद्वाज जी का घाट। तो जो शिव पार्वती का संवाद का घाट है, मानस विद्वान ने ज्ञान घाट का है, याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का कर्म कांड घाट, और काकभूषण गरुड़ जी का है उपासना घाट, और हम भक्ति घाट भी कह सकते हैं। और तुलसी का जो घाट है वो तो दैन्यता का घाट है। मौसम दीन न दीन हति प्रभु मुतमान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो विषम गंभीर। तुलसीदास जी का जो अंतिम दोहा है वो तो दीनता से पूरा भरा हुआ है। अब यही नहीं, शुरुआत उन्होंने बता कि ये सारे 4 संवाद है, और वो थ्रेड वो अंत तक ले जाते हैं। अब हमें पता है रामायण का उत्तरकांड में हो रहा है, उत्तरकांड का जो अंतिम दोहा है वो दोहा नंबर 130 है। हाँ 130 ही मैं डबल चेक कर रहा था। तो वही अंतिम में ही देखिए, गए वो गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राख विचार। काकभूषण जी ने अपनी रामायण की सब कथा सुना दी, तो गरुड़ जी को बड़ा संतोष हुआ, राम जी को अपने हृदय में रखकर बैकुंठ चले गए। तो वहां पर गरुड़ जी का संवाद खत्म हो गया, जहां पर रामायण करीब करीब समाप्त हो रही है। दोहा 130 पर समाप्त हो रही है, 5 दोहे रह गए। 5 सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली परम सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेह। मेरा सारा संदेह चला गया है नाथ, रामचरण उपजो नवनेहा, यह संवादा सुख संपादन समर विषादा। ये 123 दोहे में, यानी अंतिम दोहे पर भगवान शिव और पार्वती जी का संवाद खत्म हो रहा है। और करीब करीब अंतिम लाइन पर हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, रघुपति कृपा जथा मति गावा। मेरी अपनी बुद्धि अपनी मति के अनुसार मैंने रघुपति की कृपा से संवाद आपको सुनाया है। सो अब मेरा भाषण खत्म हुआ। अब आप लोगों से प्रश्न आप मन में उत्तर दे लीजिए। तो अगर रामचरित, अब फिर गणित, बैक टू मैथमेटिक्स। तो रामचरितमानस इस किताब में से आप सबके पास है, और नहीं है तो होनी चाहिए, इसमें से अगर शिव पार्वती संवाद निकाल दिए जाए तो क्या बचेगा? आप मन में विचार कर लीजिए। इसमें याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? तो माइनस साइन इज सब्ट्रैक्शन, राइट? इसमें से काकभूषण गरुड़ संवाद निकाल दिया जाए तो क्या शेष रहेगा? इसमें से तुलसी और समाज का संवाद निकाल दिया जाए तो क्या शेष? मैंने बाकी इन संवादों के अंतर्गत जो संवाद है उनकी तो मैंने उनको बात की ही नहीं, वो अगले 2 सप्ताह में हमारे बाकी सब मित्र करेंगे। लक्ष्मण परशुराम संवाद, अंगद रावण संवाद, और सैकड़ों संवाद है। अब फिर थोड़ा मैथमेटिकल सिंबल, रामचरितमानस में इन 4 संवादों का यूनियन या 4 संवादों को निकाल दिया तो क्या बचेगा? कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। शरीर में से प्राण निकल जाए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो रामचरित माइनस ऑल दिस संवाद इज 0,
और थोड़ा मैथमेटिक्स लगाइए, इसका मतलब हुआ रामचरित इज इक्वल टू संवाद, और रामचरितमानस को हम बड़े प्रेम से आदर से कहते हैं मानस, इसलिए मानस इक्वल टू संवाद। और हम गणित में कहते हैं QED, मतलब ये थ्योरम पूरा हुआ। सो मानस इज इक्वल टू संवाद, ये एक मैथमेटिकल तरीके से मैंने इसको देखा कि कैन वी रियली प्रूव इट। क्यों आजकल हमारे बच्चे और अब कई बड़े लोग भी बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े तर्क करते हैं और बड़े बड़े चैलेंज करते हैं कि इसको आप तार्किक रूप से साबित करिए। तो मेरा ये विनम्र तर्क कह लीजिए इसको, या मैथमेटिकल प्रूफ कह लीजिए, विच प्रूव्स कि मानस और संवाद में कोई फर्क नहीं है। अब मैं आप सबका तो आभारी हूँ ही, आपने सबने सुना है इसको। इसके लिए मैंने मानस पीयूष गीता प्रेस, जिससे वो चार्ट जो मैंने आपको बताया था, वहाँ से आई हैव कॉपीड एंड पेस्टेड हियर। फिलिप लटगेंडोर्फ की जो पुस्तक है द लाइफ ऑफ अ टेक्स्ट परफॉर्मिंग ऑफ रामचरितमानस बाय तुलसीदास, तो वो किताब ये रही। इसमें से आई गॉट सम रेफरेंसेस। ऑफ कोर्स रामचरितमानस का तो प्रयोग किया ही है। इसके बाद में मुझे एक नेट पर एक थीसिस मिली इनकी, डॉक्टर मंजू पांडे जी की। इनकी थीसिस है रामचरित डायलॉग इन रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास, इनकी PhD थीसिस है इसी विषय पर। और मेरा थोड़ा इस विषय पे मैंने कुछ सलाह मशवरा किया, जिसमें रजनीश खरे जी और विनीता मिश्रा जी ने मुझे कुछ सहायता की, तो आप सबका मैं आभारी हूँ। तो इसी बात को लेकर बस मैं अपना संवाद यहाँ खत्म करता हूँ। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ रहे थे मैंने ज़्यादा ले लिया, पर कभी ना कभी मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए, और आपको पता भी लगे इतने अच्छे अच्छे वक्ता हैं तो इतने छोटे मोटे कभी कभी चल ही जाते हैं। सो इन बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।